क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम उन 7 प्रकार के लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद करता है। ये वो लोग हैं जो अपने गलत कर्मों और आदतों की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। कुरान और हदीस में इनके बारे में क्या कहा गया है और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 7 ऐसे लोग अल्लाह जिन्हें नापसंद करता है। इस्लाम में अल्लाह ताला की रजा प्राप्त करना हर मुसलमान का सबसे बड़ा मकसद होता है। इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए हर मुसलमान की कोशिश यही होनी चाहिए कि वह अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिए, ताकि वह इस दुनिया और आखिरत में सुकून और कामयाबी पा सके। लेकिन इस रास्ते में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आचरण और काम अल्लाह को नापसंद होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण न केवल अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं, बल्कि समाज में भी परेशानी पैदा करते हैं। इस लेख में हम उन 7 प्रकार के लोगों का जिक्र करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद करता है। ये लोग अपनी बुरी आदतों और गलत व्यवहार से न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में भी परेशानी और फसाद फैलाते हैं। इन लोगों का जिक्र कुरान और हदीस में आया है और इनकी पहचान के साथ साथ इनसे बचने के तरीके भी बताए गए हैं। नंबर 1, जालिम, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। जुल्म का मतलब है किसी पर अत्याचार करना, उसका हक छीनना और अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। इस्लाम में किसी भी तरह का जुल्म करना मना है। जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह उन्हें नापसंद करता है। कुरान और हदीस में जुल्म करने वालों की कड़ी निंदा की गई है और उन्हें सख्त सजा देने की बात की गई है। कुरान में जुल्म की निंदा की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम जालिमों की तरफ मत झुको वरना तुम्हें भी आग छू लेगी और फिर अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार न होगा। जुल्म की कई किस्में होती हैं। 1, खुद पर जुल्म, जब इंसान अपनी नफ्स पर जुल्म करता है, जैसे शराब पीना, गीबत करना या अन्य गुनाहों में लिप्त होना। 2, दूसरों पर जुल्म, जब इंसान दूसरों का हक मारता है, जैसे गरीबों को परेशान करना, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। 3, अल्लाह के हुक्मों पर जुल्म, जब इंसान अल्लाह के हुक्मों की अवहेलना करता है, जैसे नमाज नहीं पढ़ना या रमजान में रोजा न रखना। हदीस में जुल्म की सजा रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, लेकिन जब उसे पकड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं। नंबर 2, मुनाफिक, दोगले और दो रुखे लोग मुनाफिक वो लोग होते हैं जो बाहर से इस्लाम को अपनाते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल कुफ्र, अविश्वास और शक, संदेह से भरा होता है। मुनाफिक अपने फायदे के लिए इस्लाम का दिखावा करते हैं, जबकि अंदर से उनका इरादा धोखा देने का होता है। वे समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल से उनका रिश्ता नकारात्मक होता है। कुरान में मुनाफिकों की निंदा अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुनाफिक आग के सबसे निचले हिस्से में होंगे और तू उनके लिए कोई मददगार न पाएगा। मुनाफिकों की पहचान यह है कि वे अपनी बातों और कामों में भेदभाव करते हैं। वे दूसरों से अलग अपने निजी फायदे के लिए इस्लाम का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे काफिर होते हैं। हदीस में मुनाफिक की निशानियां रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़े और जब अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। मुनाफिक समाज में फसाद फैलाने का काम करते हैं और इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। नंबर 3, घमंडी और तकब्बुर करने वाले, अहंकारी लोग। घमंड और अहंकार इस्लाम में बुरी बुराई मानी जाती है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी ताकतवर या अमीर क्यों ना हो, उसे किसी के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने खुद को रब और मालिक घोषित किया है और इंसान को अपनी सीमाओं में रहकर अपने कर्मों को अंजाम देना चाहिए। कुरान में घमंडी लोगों की निंदा अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी भी घमंडी और इतराने वाले को पसंद नहीं करता। घमंड करने वाले लोग अपनी स्थिति और सफलता के कारण दूसरों से ऊपर समझते हैं और उन्हें कमजोर, गरीब और नीचे मानते हैं। हदीस में तकब्बुर की सजा रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर की सजा यह है कि ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते। नंबर 4, रिश्वतखोर और धोखेबाज। धोखा देने वाले लोग। रिश्वतखोरी इस्लाम में एक गंभीर गुनाह है। यह न केवल एक व्यक्ति की ईमानदारी को खराब करता है,
बल्कि पूरी समाज व्यवस्था को प्रभावित करता है। जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का हक मारते हैं, वे अल्लाह की नापसंदी के पात्र होते हैं। कुरान में धोखेबाजों की निंदा अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम आपस में नाहक एक दूसरे का माल न खाओ और न ही उसे हाकिमों तक पहुंचाओ कि तुम जानबूझकर किसी का कुछ हक कम मार सको। रिश्वतखोरी समाज में भ्रष्टाचार और नाइंसाफी का कारण बनती है। हदीस में रिश्वतखोरी की सजा रसूल अल्लाह ने फरमाया, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। रिश्वतखोरी न केवल व्यक्ति की नैतिकता को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह पूरी समाज की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती है। नंबर 5, फसाद फैलाने वाले, समाज में उलझन पैदा करने वाले लोग। जो लोग समाज में झगड़े और फसाद फैलाते हैं, वे अल्लाह की नजर में बहुत बुरे हैं। ऐसे लोग न केवल अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी मुश्किल में डालते हैं। कुरान में फसाद करने वालों की निंदा अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। फसाद फैलाने वाले लोग समाज की शांति को भंग करने का कारण बनते हैं और अपने गलत आचरण से समाज में अराजकता फैलाते हैं। हदीस में फसाद करने वालों की निंदा रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे बुरा इंसान वह है जो लोगों के बीच फसाद फैलाए और उनकी दोस्ती तुड़वाए। छठे, झूठे और बेईमान लोग जो सच से दूर रहते हैं। झूठ बोलना और बेईमानी करना इस्लाम में बहुत बड़ी बुराई मानी जाती है। जो लोग सच बोलने की बजाय झूठ बोलते हैं, वे न केवल अपनी नैतिकता खो देते हैं, बल्कि अपनी आखिरत को भी बिगाड़ लेते हैं। कुरान में झूठे लोगों की निंदा अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह झूठे और काफिर को हिदायत नहीं देता। हदीस में झूठ बोलने की सजा रसूल अल्लाह बर ने फरमाया, झूठ पाप की ओर ले जाता है और पाप जहन्नम की ओर। 7, नमाज से गाफिल लोग, अल्लाह की याद से दूर रहने वाले लोग। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं और अल्लाह की याद से दूर रहते हैं, उन्हें अल्लाह ताला नापसंद करता है। नमाज इस्लाम का पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ है, और इसे छोड़ना या उसका ख्याल न रखना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में नमाज से गाफिल होने की निंदा अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार और निरर्थक पैदा किया है? नमाज इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और उसे उसकी राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बनाना चाहते हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई इस्लामी जानकारी सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।